that the Puranas express the idea that the deity Vishnu was, if I remember correctly, correct me, he's asleep, but as he sleeps, universes are exuding from the pores of his skin. Vishnu expands himself in the form of Mahavishnu, who lies on the causal ocean, it's described, and he is sleeping and dreaming. And in this dreaming state, which is technically called susupti in Sanskrit, when he breathes out, millions of universes expand from his body, and when he breathes in, all. When we look at the most ancient records we have coming out of the Vedic texts in India, there are clear descriptions of aerial battles taking place, vimanas. So this really starts to raise the question about our own cycle of history. Is it completely linear, or is it possible that we're just starting to rediscover ancient technology that did exist thousands of years ago? Ancient texts all over the world. दोस्तों ये है रिचर्ड एल थॉम्सन, हिंदू नाम सतपुता दास, एक मोस्ट फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और एंशिएंट हिंदू कॉस्मोलॉजी के रिसर्चर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर में मॉडर्न साइंस की थ्योरीज को डिस्कवर करने में व्यतीत कर दिया। ये एक ऐसा प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिसने भगवत गीता से इंस्पायर्ड होकर अपने पूरे परिवार को सनातन धर्म में लीन किया और अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नासा में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग की रिसर्च को छोड़कर सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों पर स्टडी की और इन ग्रंथों में मौजूद प्राचीन ज्ञान को रिचर्ड एल थॉम्सन ने मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के साथ बहुत ही एक्यूरेट तरीके से रिलेट किया और इस एंशिएंट नॉलेज को अपनी बुक्स और बहुत सारी अमेरिकन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिश किया, जैसे गॉड एंड लॉज ऑफ फिजिक्स, मिस्ट्रीज ऑफ द सेक्रेड यूनिवर्स ऑफ भागवत पुराण, माया, द वर्ल्ड एज वर्चुअल रियलिटी, वैदिक कॉस्मोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी और पैरेलल एंशिएंट इनसाइट्स इनटू मॉडर्न यूएफओ फिनोमेना जैसी बुक्स के माध्यम से इन्होंने सनातन को बहुत ही डीपली मॉडर्न साइंस के साथ रिलेट किया। सन 1990 में इन्होंने अपनी पहली बुक वैदिक कॉस्मोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी पब्लिश की, जिसमें इन्होंने बहुत ही क्लियर वे में बताया कि श्रीमद् भागवतम के 5th कांटो में मौजूद एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी नॉलेज सीधा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी के साथ रिलेट कर रही है। और साथ में ही इस बुक में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में मौजूद सोलर सिस्टम की एंशिएंट नॉलेज को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से लिंक किया और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की समझ से परे है, जो बहुत आसानी से सबको समझ में नहीं आ सकती। और दोस्तों आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इन्होंने सन 1997 में अमेरिका की एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो केवल और केवल ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च को शेयर करती है, जिसका नाम है जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, इस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में रिचर्ड यानी कि सतपुता दास ने हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट सूर्य सिद्धांत में बताए गए द एंगुलर डायमीटर्स ऑफ प्लैनेट्स के बारे में एक रिसर्च पेपर जारी किया था, जिसमें रिचर्ड ने बताया था कि हिंदुओं की प्राचीन संस्कृत किताब सूर्य सिद्धांत में सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स की एक्यूरेट प्रॉपर्टी मौजूद है, जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से सैकड़ों हजारों सालों पहले लिखी गई थी। दोस्तों रिचर्ड ने इस रिसर्च पेपर से अमेरिका के दूसरे साइंटिस्ट को ये क्लियर वे में समझाया कि कैसे सूर्य सिद्धांत में द एंगुलर डायमीटर्स ऑफ द प्लैनेट की गणना की पूरी थ्योरीज मौजूद है। और दोस्तों सनातन धर्म के प्राचीन ज्ञान को नासा के सबसे फेमस साइंटिस्ट के आगे प्राउडली रिप्रेजेंट करना रिचर्ड के अलावा शायद ही ऐसा किसी भारतीय वैज्ञानिक ने किया हो, और वो भी पूरी साइंटिफिक रिसर्च के साथ। पर दोस्तों आप में से भी ज्यादातर मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए आप एक नजर डालिए इस रिसर्च पेपर पर जो सन 1997 में रिचर्ड थॉम्सन ने जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के सामने प्राउडली रिप्रेजेंट किया था, जिसका टाइटल था प्लैनेटरी डायमीटर्स इन द सूर्य सिद्धांत। इस रिसर्च पेपर में 8 पेजेस हैं, जिनमें सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताए गए प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के आंकड़ों के साथ रिलेट किया गया है। इस पूरे रिसर्च पेपर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप खुद रिचर्ड की वेबसाइट यानी कि richardthompson.com पर जाके पढ़ सकते हो। पर दोस्तों अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्यों रिचर्ड थॉम्सन सतपुता दास बन गया, यानी कि क्यों इन्होंने सनातन धर्म को इतना दिल से अपनाया, जिसके कारण इन्होंने अपना हिंदू नाम तक रख लिया। तो दोस्तों इनकी कहानी की शुरुआत होती है सन 1974 में, जब इन्होंने न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से PhD की। तब इनकी उम्र 27 साल थी और
इसी दौरान इनको न्यूयॉर्क के एक बुक स्टोर से श्रीमद् भगवत गीता मिली और गीता में मौजूद ब्रह्मांड और जीवन जीने के अलौकिक ज्ञान से ये इतना ज्यादा इंस्पायर हुए कि इन्होंने न्यूयॉर्क में मौजूद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन कर ली, यानी कि इस्कॉन ज्वाइन कर ली। और इस्कॉन में इन्होंने सनातन धर्म के दूसरे पवित्र ग्रंथों की डीपली स्टडी की और सनातन धर्म को दिल से अपना लिया, जिसके बाद इन्होंने अपना नाम डॉक्टर रिचर्ड थॉम्पसन से बदलकर सतपुता दास रख लिया। पर दोस्तों सनातन धर्म अपनाने के बाद इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पर अपनी रिसर्च जारी रखी। जब ये एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर को रीड करते तब ये एस्ट्रोनॉमी की थ्योरीज को इन स्क्रिप्चर में बताए गए सिद्धांतों से रिलेट करने लगते। और दोस्तों रिचर्ड इस दौरान नासा के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग पर भी रिसर्च कर रहे थे, पर इन्होंने ये सब छोड़कर इस्कॉन की एक साइंटिफिक ब्रांच भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने में अपना बेहतरीन योगदान दिया। दोस्तों शायद ही आपको इस वीडियो से पहले पता होगा कि इस्कॉन का भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जिसमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मौजूद मॉडर्न साइंस की थ्योरीज और प्रिंसिपल के ऊपर रिसर्च की जाती है। और रिचर्ड ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में वेदांत और मॉडर्न साइंस के बीच रिलेशनशिप पर डीपली रिसर्च करके 14 साइंटिफिक रिसर्च पेपर जारी किए थे। और ऐसे ही इन्होंने इस इंस्टीट्यूट में एंशिएंट हिंदू एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी पर अपनी डीप इन्वेस्टिगेशन की, जिससे रिचर्ड को हिंदुओं की हर एक फिलोसफी में साइंस का गहरा रिलेशनशिप मिला, जिससे ये काफी ज्यादा इंस्पायर होते और सनातन के ग्रंथों को साइंस से रिलेट करते रहते। और दोस्तों रिचर्ड से इंस्पायर होकर अमेरिका के दूसरे फेमस साइंटिस्ट ने भी सनातन धर्म अपनाया, जिनके नाम है डॉक्टर स्टीफन बर्नत, हिंदू नाम माधवपुरी दास, और डॉक्टर माइकल क्रेमो, जिनका हिंदू नाम है भूतात्मा दास। तो दोस्तों इन फेमस साइंटिस्ट ने मिलकर सनातन धर्म के ग्रंथों में मौजूद साइंटिफिक नॉलेज को अमेरिका की साइंटिफिक कम्युनिटी में प्राउडली रिप्रेजेंट किया, जिसके कारण बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स सनातन धर्म की असीम सभ्यता और संस्कृति को जान पाए। और दोस्तों अगर हम रिचर्ड के सनातन धर्म में दिए गए कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करने लग जाए तो ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई सबसे लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर आपको इनके बारे में गहराई से जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप विकिपीडिया और इनकी वेबसाइट पर इनके बारे में जाके पढ़ सकते हो। और दोस्तों केवल 61 साल की उम्र में यानी कि सन 2008 में रिचर्ड इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों ये थी रिचर्ड थॉम्पसन यानी सतपुता दास की अनसुनी सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूनिक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।